मालकिन सुनिए। बहू। जी मम्मी जी। वो मैं कह रही थी कि चाय का टाइम हो गया है, चाय बना लेती। जी अभी बनाती हूँ। तेरी मासी का फोन। हेलो, क्या? हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं बस अभी आती हूँ। हाँ, जल्दी पहुंच जाऊंगी। ठीक है। मम्मी जी क्या हुआ, आप इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? वो तेरी मासी की अचानक से तबीयत खराब हो गई है, तो मुझे उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। क्या अभी आप वापस कब आओगे लेकिन? अब वो तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा ना कि कितना टाइम लगेगा। पर मम्मी जी आप जानती हैं मुझे घर पर अकेले डर लगता है, मैं अकेले कैसे रहूंगी, आप मत जाइए ना। रामू है ना, वो यहीं रहेगा। रामू, जब तक मैं वापस ना आऊं तू कहीं मत जाना। जी। ठीक है, मैं बस अभी थोड़ी बहुत देर में आ जाऊंगी। रामू, तू मेरे साथ आ। चलो अच्छा है, ये सब तो गए। अब मैं फटाफट से लक्ष्य को फोन कर लेती हूँ, वो मुझसे मिलने आ जाएंगे। इससे अच्छा मौका वाला कैसे मिल सकता है। हेलो, ये भी कहाँ हो यार? मुझे कुछ नहीं पता, तुम जहां भी हो ना जल्दी से मेरे घर आ जाओ मुझसे मिलने के लिए। अरे घर पर कोई भी नहीं है, सास मेरी बाहर चली गई है और पति शाम तक आएगा। नौकर अम, उसका मैं कुछ करती हूँ, तुम टेंशन मत लो। बस तुम ना फटाफट से निकल जाओ अपने घर से, ठीक है? हाँ हाँ, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा, तुम जल्दी आ जाओ बस। ठीक है। मालकिन, मैंने आपको इतना सब कुछ दिखा दिया, तब भी आपने मेम साहब से कुछ नहीं कहा? मैं कहीं नहीं जा रही, वो तो सिर्फ मैंने एक बहाना बनाया था यहाँ से जाने का। पर तू मेरी बात ध्यान से सुन, मैं बहू को रंगे हाथ पकड़ना चाहती हूँ। तो जैसे ही हमारे घर में कोई भी आए तो तू तुरंत मेरे पास फोन कर देना। तब तक मैं निखिल को यहाँ बुला लेती हूँ। ठीक है मालकिन, मैं ऐसा ही करूंगा। उसे शक नहीं होना चाहिए। अब तू जा। हेलो। हाँ बेटा, तू जल्दी घर आ, मुझे तुझे कुछ बताना है। ठीक है। सुनो, वो मुझे कुछ सामान मंगवाना है मार्केट से, तुम जाओ लेकर आओ। मेम साहब, घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, पहले वो काम कर दूं, उसके बाद जाऊंगा। तो बाद में कर लेना, अभी करना जरूरी है क्या? मुझे सामान चाहिए शाम के लिए, कुछ अर्जेंट है वो। तुम जाओ, मैं व्हाट्सएप कर दूंगी, लेकर आओ जल्दी से। जाओ जल्दी से। और हाँ, सामान देख के लाना, कुछ भी गड़बड़ हुई, सामान कम हुआ तो वापस भेज दूंगी मैं तुमको। समझ गए ना? जी। हाँ तो जाओ, निकलो। चलो ये गया, अब मैं अपनी बेबी का वेट कर लेती हूँ। ये आदमी कौन था? आज से पहले तो इसे देखा नहीं। और ये ऊपर गया है, लगता है ये आशिक है। मैं मालकिन को फोन कर देता हूँ। हाँ, जल्दी करता हूँ। हाँ, हेलो हेलो मालकिन। हाँ, वो आशिक आ चुका है। जी, आप जल्दी आ जाइए।
अच्छा, तो ये सब चल रहा है मेरी पीठ पीछे। निखिल, मम्मी जी आप अचानक से यहाँ आ गए? मैं अचानक से अपने ही घर में नहीं आ सकता क्या? मुझे अपने घर में आने के लिए तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। वो निखिल, वो ये मेरा दोस्त है, मुझसे मिलने के लिए आया था। बहुत सालों पहले मिले थे ना, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, तो बस सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। अगर ये तुम्हारा दोस्त है तो ये तुम्हारे बेडरूम में तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? इसे बाहर बिठाना चाहिए था ना। वो बस बहुत हो गया, तुमसे बोला नहीं जा रहा ना। अरे बोलोगी भी क्या तुम? तुम्हारा झूठ जो पकड़ा गया है ये और कोई नहीं है बल्कि आशिक है तुम्हारा, है ना? यही है ना सच्चाई? पर तुम्हें ये सब पता कैसे चला? वो तो शुक्र है रामू का। जब तुम चैटिंग कर रही थी ना अपने आशिक से, तो रामू ने सब कुछ शीशे में दिखा दिया था मेरी माँ को। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम मुझे धोखा दे रही हो। हाँ, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारे पति को पता चलेगा इन सब चीजों के बारे में तो क्या बीतेगी उस पर? देखो निखिल, वो मैं शादी से पहले से इसे प्यार करती हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं तुम्हें कैसे बताऊं, बस कुछ बता नहीं पाई मैं। शादी से पहले मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारा कोई पास्ट है या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जिससे तुम प्यार करती हो, शादी करना चाहती हो। तब तुमने क्या कहा था? तुमने तो कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अरे मुझे बता दिया होता पहले, कम से कम मेरी जिंदगी तो खराब नहीं होती। सॉरी निखिल, मुझसे गलती हो गई, बट अब मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं इसे छोड़ दूंगी, सच में। तुम बस मुझे आखिरी चांस दे दो प्लीज। बहुत हो गया तुम दोनों का ड्रामा, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहूं तो बहुत गलत कर सकता हूं तुम दोनों के साथ। इससे पहले मैं कुछ गलत कदम उठा लूं, निकल जाओ इस घर से। चलो। संभाल बेटा अपने आप को, तू परेशान मत हो।